अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आप कैसे हाईली एक्टिव हो सकते हो, जिसके लिए मैं कुछ फोकस एरियाज बताऊंगा। अगर उनको आप मेंटेन करते हो तो कंफर्म है कि आप आराम से अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। मोस्टली केसेस लोग यहीं पर ही फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ये चीज़ें मेंटेन करना भूल जाते हैं या उनको इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा माइंड के बारे में। सेकंड, आपका स्पेस, आपका एनर्जी वैम्पायर, आप किस तरह एग्रेसिव हो सकते हो, किस तरह चीज़ों को प्रोमोट कर सकते हो। आपका साउल, आपका रूह, किस तरह आप मेडिटेट करोगे, आप उसको और ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बनाओगे। और आपका बॉडी यानी आप 24 घंटे आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो या आप अपने मोबाइल के सामने बैठकर ये चीज़ें कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड होगे अगर आप अपने बॉडी को बिल्कुल हाईली ट्रेन नहीं करोगे, आप उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे। अगर देखो, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग को टाइम दे रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको अपने बॉडी को तो टाइम देना है, उसको भी तो मेंटेन करना है ताकि जो साइकिल चल रहा है आप उसको रिपीट कर सको। अब उसके लिए अफिलिएट मार्केटिंग में ग्रोथ फार्मूला इस्तेमाल होता है जिनमें उनका गोल बिल्कुल क्लियर होता है और वो बिल्कुल सेपरेट करके रखते हैं क्योंकि उनके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग करते हैं और लॉन्ग टर्म थिंकिंग इस फील्ड में बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए 4 फॉर्मूलाज है वो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आता है सुपर प्रोडक्टिव टास्क और फिर सेकंड आता है वीकली प्लान डे सिस्टम और थर्ड आता है फाइंड एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, यानी आप कोई भी पार्टनर जो आपके साथ ये काम करता हो। जाहिर सी बात है आप भी अपना कम्युनिटी बनाओगे, टीम बनाओगे, आप प्रॉपर वर्क करोगे जिस तरह हम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ आप भी करो। तो उसके लिए आपको एक अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत होगी, आपको एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी। और भाई अपने एनर्जी को सस्टेन करो और इनमें कभी भी नॉन प्रोडक्टिव टास्क बिल्कुल भी मत करना। लाइक आप सारा दिन सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग कर रहे हो या नॉन प्रोडक्टिव टास्क करो, यानी जो मस्तियाँ वगैरह कर रहे हो या दोस्तों के साथ चैट कर रहे हो या एवं ही कोई फजूल ईमेल चेक कर रहे हो या कोई भी गलती जो यानी सिली कॉल्स है आप उनको जवाब दे रहे हो, फजूल बातें कर रहे हो उनको जवाब दे रहे हो, उन सबको छोड़ दो, उन सबको साइड में कर दो, वो सेपरेट कर दो, उनको लिख के एक कॉपी में पेस्ट करके उनको ऐसे मरोड़ कर फेंक दो। वो आपके काम के बिल्कुल भी नहीं है। और जो वो टाइम आप वहाँ पर दे रहे थे वो चीज़ें आप कोर्सेज एब्जॉर्ब करने में लगाओ, उनको कंज्यूम करो कि क्या प्रोडक्टिव चीज़ कर रहे हैं। लाइक आप ये चीज़ें आप इतना टाइम यहाँ पर दे रहे हो, अगर कोई चीज़ आप सीखते हो तो आपके लिए वो बेनिफिशियल साबित होगा। डे बाय डे क्रिएटिविटी लाओ, आपके कंटेंट में इम्प्रूवमेंट लाओ, आप कैसे आप क्रिएटिविटी शो कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, ये चीज़ें आपको शो करनी है। और आप अपना एक टारगेट बनाओ कि एक दिन में आप किस किस से कौन से अननोन पर्सन या स्ट्रेंजर्स कॉल्स पे आप उनसे बात करके आप उनको मतलब अपनी चीज़ों को प्रमोट करने का एक वे बताओ और लिसन करो वो सीक्रेट्स जो मतलब आप स्ट्रेंजर से बात करने में यूज़ करने वाले हो। और इन सब में आपका कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होना चाहिए। अगर नहीं है उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ जिसमें इम्प्रूवमेंट आपको मतलब बॉडी पोस्चर, आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, किस तरह बात करोगे, आपके बातों को लोग कैसे सुनेंगे और आप क्या क्या चीज़ें क्या गलतियाँ करते थे पहले, वो सब कुछ आप खुद भी लिखो और मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको स्क्रैच से पूरा ट्रांसफॉर्म करूंगा। और आपको ये करना है कि आप ये चीज़ डेडिकेट कर दो, एक सेपरेट सा शीट बना लो जिसमें आप अपने वर्किंग डेज रखो। जिस तरह मतलब जो लोग जॉब्स करते हैं वो भी अपना एक सेपरेट डे 5 दिन जाते हैं तो 2 दिन छुट्टी करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग एज अ बिजनेसमैन वर्क कर रहे हैं तो हमारा ये होगा कि हम अगर 2 दिन काम कर रहे हैं 1 दिन ब्रेक लेंगे। ओवरऑल एक दिन में हम क्या रूटीन होगा, हम कितना तक ब्रेक लेंगे जिससे हमारे माइंड को भी स्ट्रेस नहीं हो और हम अपने बॉडी को भी मेंटेन करें और अपने वेल्थ उस पर भी हम फोकस कर पाए। अब जाहिर सी बात है आप अपने फैमिली को भी तो टाइम देना है, अगर आप उनको टाइम नहीं दोगे तो आपको खाना कैसे मिलेगा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। सबसे मेन चीज़ ये आता है कि भाई कभी भी ब्लेम मत करना कि भाई मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे और
क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप माइंड है ना, जो चीज़ आपने प्रूव किया हुआ है वो सारे चीज़ इस ब्लैंक माइंडसेट की वजह से चले जाएंगे। इस सिर्फ एक ख्याल की वजह से सब कुछ आप भूल जाओगे। लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना, आपको बिल्कुल मैनेजमेंट के साथ चलना है। यहीं पर सारा गेम होता है मैनेजमेंट का, और इसी पर ही आपको वर्क करना है। और कभी भी अपने फेलियर को अवॉइड मत करना, क्योंकि जब आप फेल हो जाते हो तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप कोई चीज़ जल्दी गेट कर लेते हो ना, तो वहाँ से क्या होता है, आपका ईगो बिल्ड होता है। और ईगो जब बिल्ड होता है ना, तो आप खुद का भी नुकसान करते हो और आगे वाले का। सबसे ज़्यादा नुकसान आपके खुद का ही होता है। और सबसे बड़ी बात फेलियर है, वो क्या बिल्ड करता है, एक करेक्टर। वो करेक्टर मैं क्या ही बताऊँ, वो करेक्टर ओरिजिनल होता है। दैट करेक्टर इज डेस्टिनी। अब आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप मुझे ये बताओ कि आप इस वीडियो को देखने बाद कितना % एक्शन लोगे और इस वीडियो को छोड़ोगे, दूसरे वीडियो इम्प्लीमेंट करोगे। तो भाई ये नॉलेज बेकार हो गया, ये आपके कुछ भी फायदे का नहीं है। तो आपने सब कुछ जो है आपने नोट डाउन भी नहीं किया, ये सब कुछ फेल हो जाएगा। ये काम का फिर नहीं रहेगा आपका, क्योंकि दूसरे दिन आप कुछ और करने लग जाओगे, क्योंकि आपको कुछ हासिल ही नहीं हुआ ना। आपने कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। आपने 80% एक काम में आपका 80%, अगर 20% आप लर्न करते हो तो 80% आपके एक्शन का होता है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आप मतलब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। और बाकायदा जो कम्युनिटी बनाओगे ना, तो उसमें ये होगा कि आप खुद भी पाबंद होगे, आप कुछ ना कुछ सिखाओगे और कुछ ना कुछ आप खुद भी इम्प्रूवमेंट करोगे। और ये इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में एक गोल की तरह पार्ट लेगा। आई मीन आप किंग हो जाओगे एफिलिएट मार्केटिंग के। और क्योंकि आपका बिल्ड हो गया माइंडसेट, फिर इसके बाद आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा।